नमस्कार एरीज यानी मेष राशि में सुरेश प्लस इन द से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 2 से लेकर 9 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो एरीज राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और आपके पर्सन लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पर्सन है वो आप से क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे और इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। यानी कि हो सकता है जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं वो चीज़ आपके पर्सन चाहते हो और जो वो चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हो। क्योंकि इसमें ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं वो। तो एरीज जो आपके पार्टनर हैं उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए और यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहिए, हीलिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर वो इसमें एक्शन ले सकें और जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सके। क्योंकि इस रिश्ते में आगे बढ़ना जरूरी है, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना जरूरी है। उनको लग रहा है कि चाहे अपने अगर वो अब स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो ये परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, रिश्ते में और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ सकती है, रिश्ते में और ज़्यादा दूरियाँ बढ़ सकती हैं। तो चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े लेकिन वो स्टैंड लेने का सोच रहे हैं और वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीली जर्नी चाहते हैं अपनी लाइफ की। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन होता है उसकी तरफ, तो उसी तरह से वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ भी हैप्पीली आगे बढ़े, हैप्पीनेस हो उनकी लाइफ में, बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, एक फैमिली, एक परिवार बने। तो इसीलिए वो जो भी गलती हुई है पास्ट में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगने का सोच रहे हैं और इस रिश्ते को स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ने का चाहते हैं। क्योंकि वो काफ़ी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपकी तरफ जो है अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है और आपकी भी उनकी तरफ अट्रैक्शन है, फीलिंग्स हैं। तो इसीलिए वो इसमें स्टैंड लेने का सोच रहे हैं और उनको लगता है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो या दोनों ही ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो एरीज आपको लग रहा है कि अगर आपके पर्सन इस रिश्ते में माफ़ी मांगना चाहते हैं एक दूसरे से, तो जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो उन्हें भी जो है इसमें हीलिंग करना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, उनका मार्गदर्शन हो सके, वो खुद के लिए स्टैंड ले सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां निभा सके और रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग बना सके। क्योंकि ये रिश्ता जो रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उनको लग रहा है कि अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझेंगे और इस रिश्ते में अब आगे बढ़ने का एक मार्ग बनाएंगे तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि क्योंकि रिश्ते को जोड़ना या तोड़ना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता कि जब चाहे उन्हें जोड़ दिया, जब चाहे तोड़ दिया। तो ये एक पेड़ नहीं है कि
जब चाहे उनसे कुछ भी तोड़ लिया और आगे बढ़ गए। तो इसीलिए वो जो है, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हो, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द हर्मिट को हमारे पास कार्ड्स आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस। तो एरीज जो आपके पर्सन है, जो हर तरह से इस रिश्ते में क्योंकि जो वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ने का एक मार्ग सोचना चाहते हैं, और जो भी इस रिश्ते में अन्याय हुआ है, जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन सब चीज़ों को वॉक अवे करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ना चाहते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के। जो दोनों फैमिली, दोनों परिवार के बीच में एक गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, तो वो फिर से वो बैलेंस और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। वो हर तरह से इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ना तो उनके साथ अन्याय हो और ना ही उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो, ना तो वो किसी के साथ अन्याय करते हैं, ना ही सहते हैं। तो इसीलिए वो कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग जो है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो है ध्यान में बैठना चाहिए, और ताकि वो स्टैंड ले सकें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग सोच सकें। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए उनको महसूस हो रहा है कि अगर कोर्ट कचहरी में मैटर इशू चला हुआ तो उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर से ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ इक्वल हो सके, बराबर हो सके, स्टेबिलिटी आ सके। या फिर अगर जो नहीं चाहते इस रिश्ते में आगे बढ़ना, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, डाइवोर्स दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, रिश्ते को क्रॉस मार्क पर ना रखें। तो देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। द टावर, जो आपके पर्सन है वो वो चाहते हैं कि जो रिश्ता खत्म हो गया है, ये लग रहा है कि इसमें कुछ बचा ही नहीं है, काफ़ी नेगेटिविटीज़ है, काफ़ी तहस नहस हो गया, बर्बादी की तरफ चला गया है। लेकिन वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को शुरू से शुरू करें, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि समय जो चला गया है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर कोशिश की जाती है तो जो है एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। कुछ चीज़ों को में चेंजेस लाए जा सकते हैं, बदलाव लाए जा सकते हैं, और जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं तो उनको दोबारा से इन्हेंस किया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि समय जो चला गया, लेकिन वो एक नई एनर्जी के साथ इस रिश्ते को शुरू से शुरू करें फिर से, ताकि जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स है, फिर से वो रिश्ता एकजुट हो सके, आगे बढ़ सके। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, दोनों ही काफ़ी एंजाइटी से, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहा है, या तो बातें हो ही नहीं रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके वो एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करें, ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव हो सकें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और उसके लिए स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, उनकी मदद या हेल्प लें, उनकी शरण में जाएं, ताकि जो है आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, जन्म जन्मांतर का हो सके, यानी कि लॉन्ग लाइफ हो सके। तो ऐसा वो चाहते हैं। और अगर कोई कुछ केसेस में, अगर जिन्होंने उनकी लाइफ में कोई नया अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं है, तो वो चाहें तो इस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी नई जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं।
2 ऑफ कप्स। एरीज आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में बाधाएं हैं, अड़चन आई है, दिक्कतें आई हैं, ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में फिर से दुनिया के सामने उभर कर आए और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बने, स्टेबिलिटी बने, ताकि लोग इसे फॉलो कर सके, समाज में मान सम्मान इज्जत हो सके। तो वो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाना चाहते हैं और बैलेंस और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि फिर से आप अपने पर्सन से कि वो इस रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी लाएं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड 8 ऑफ कप्स। तो एरीज आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा है, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, अगर वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि अगर वो सचमुच चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े तो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, ध्यान में बैठें, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, यानी कि यूनिवर्स जी उनका मार्गदर्शन कर सके, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सके, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके, जिम्मेदारियां समझ सके। जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग सोच सकें और मेल और फीमेल एनर्जी में फिर से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए कमिटमेंट वगैरह दे सके, कॉम्प्रोमाइज़ कर सके कि वो आगे बढ़ने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं, और उन चीज़ों को पूरी तरह से वॉक अवे कर दें, लेट गो कर दें, अलविदा कर दें, जो या तो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। तो उन चीज़ों को पूरी तरह से अगर वो दिल और दिमाग से निकाल देते हैं तो और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड करते हैं कि जो गलती हुई है वो लाइफ में दोबारा से नहीं दोहराएंगे, तो जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है वो ख़त्म हो सकता है। और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, खुद से बातचीत करेंगे, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते कि जब चाहे उन्हें तोड़ दिया और जब चाहे उन्हें फेंक दिया। तो इसीलिए वो इसमें आगे बढ़ने का एक मार्ग चाहते हैं और उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं और इस रिश्ते को चाहते हैं कि फिर से एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आए। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएं, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएं। और अगर ये डिसाइड कर ही लिया है कि उन्हें इस रिश्ते से वॉक अवे करना है, उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो जो है वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो वो आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि इस रिश्ते को छोड़कर उन्हें चले जाना चाहिए, इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहिए, नहीं ठहरना चाहिए। तो इसका जो है देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। आउटकम देख लेते हैं इस रिश्ते का क्या रहने वाला है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि हो सकता है कि कोई एक जना तो महसूस कर रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वो काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है और काफ़ी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया जा रहा था। तो जो है वो राज खुल गया है, सामने आ गया है। तो वो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो है अपनी ईगो में मत रहिए, अपने अहम में मत रहिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए, वो कवे कर दीजिए। अगर आप वो आपको कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप जो है उन चीज़ों को वो कवे नहीं करते, उनको पूरी तरह से छोड़ नहीं देते, तो भले ही आपकी ईगो, आपका अहम जीतेगा, लेकिन इंसानियत हार सकती है, शर्मसार हो सकती है और आपको बाद में रिग्रेट होगा, बाद में पछतावा होगा कि आपने ये गलती क्यों की। तो इससे अच्छा है कि आप समय रहते एक दूसरे के साथ ना खेलें, एक दूसरे की इज्जत करें और अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है। डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो इसका आउटकम इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, तहस नहस की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है, क्योंकि एरीज आपको भी लग रहा है आप भी स्टक एनर्जी में हैं, कंफ्यूजन में हैं, अटके हुए हैं,
आप भी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपके पार्टनर भी आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे। दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े और चीज़ों को शुरू करें। तो जिस वजह से ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। और चाहते तो हैं, दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे से कि वो आगे बढ़े, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। या तो हो सकता है कि वो सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं, या फिर उनकी ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, जिस वजह से इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। जब तक चीज़ें जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने ईगो को, अपने अहम को नहीं छोड़ेंगे, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक इसका आउटकम बता रहा है कि तब तक अच्छी शुरुआत नहीं की जा सकती, तब तक रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा और अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ते हुए जिस चीज़ को लेकर आप दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, तो जो है लालची बने हुए हैं, तो अपने लालच को, अपने अहम को छोड़ दीजिए और एक दूसरे की तरफ बढ़िए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत कर सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। और अगर कोई भी आगे नहीं बढ़ा तो ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। इस रिश्ते में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आगे बढ़ना नामुमकिन हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। आप जो है पुरानी बातों से चिपके हुए हैं, उन्हें रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए अभी जो है, जब तक द लवर्स का कार्ड भी बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, अटैचमेंट, लेकिन प्यार प्रेम से ज़्यादा अट्रैक्शन और अटैचमेंट है। तो अभी जो है आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए, ताकि जब भी आप आगे बढ़ें तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकें, अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य निभा सकें। और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। सोच विचार करके ही अच्छे आइडियाज़ के साथ एक दूसरे से बातचीत करनी है, जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। और जब तक आप पूरी तरह से डिसीजन मेकिंग में डिसीजन मेकिंग नहीं कर लेते, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। और जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करना है और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, ताकि जब आपको लगे कि क्लियरिटी आ गई है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अदरवाइज़ आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो अभी आपको वक्त को वक्त देने की ज़रूरत है, चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, तभी आपको फैसला लेना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।